राम राम जी सभी को। तो भाई बजे रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं नहा धो के हो गई तैयार। तो भाई अभी नाश्ता पानी की तैयारी कर रही हूँ। पालक के परांठे बनाने वाली हूँ आज। पालक को मैंने धो के रख दिया है और मेरे पति देव मैकेनिक काम कर रहे हैं। थोड़ा सा वॉश वेशिंग में या तो पानी जाने की थोड़ी प्रॉब्लम है, उसको चेक या कर तो रहे टूट हैं जाएगा या आ रही है बाहर। चलो करो, रिस्क तो लेना ही पड़ता लाइफ में। सिंक कर दो फिर। लग तो ये इसमें टूटेगा। सिंक ही टूटेगा। तो भाई अभी मैं बना रही हूँ सब्जी सुबह सुबह जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम से काम हो जाएगा तो उतना ही बेस्ट है। फिर आराम से बैठेंगे, जब धूप भी आ जाती है ना जल्दी से। तो वैसे ही फ्री बैठ के क्या करना है, काम ही लगे रहो, अच्छा है। फिर बैठ के अपनी वीडियो ब्लॉग एडिट करूँगी। गरीबी में ऐसे गुजारा करते थे लोग। कितना मुश्किल भरी जिंदगी। ऐसे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। यार कर ले यार। वहाँ पे नीचे हो जाएगा, नहीं नीचे हो जाएगा, कुकर छूट जाएगा। यार ये छूट जाएगा तो ये हमारे पास ये जुगाड़ भी है। बस 5 मिनट। नहीं ये पानी सूख गया इसमें? हाँ पानी डाल दो फिर इसमें। थोड़ा सा है वैसे तो, थोड़ी देर करी है। रखने की भी तो जगह नहीं है ना कुछ। वही तो बात है ना इसमें, इसलिए तो मैंने वो कल ओवन हटाया है वहाँ से। वैसे तो ना के बराबर हो गया। नहीं ये पानी डाल दो फिर। ये देख ऐसे है। डाल दो। कितना डालना डालो भी डालते हैं। बताइए, तो जब मैं डाल ही दूंगा तो। हाँ तो मैं देख रही हूँ, बता देती हूँ। डालो डालो। हाँ बस बस सारा डाल दिया। बंद कर दो कुकर। हाँ जी। तेज कर। सीख गए सब्जी बनाना? सब्जी बनाने सीख जाता है बावड़ी। चलो दाल डाल लो अपने लिए। तो भाई अभी नाश्ता हो चुका है और हस्बैंड चले गए हैं, तो मैं भी आगे फटाफट और काम निपटाने के लिए किचन के काम निपट चुके हैं। बर्तन धोने अभी बाकी हैं। अभी पापा मम्मी का नाश्ता बनेगा तो मैंने सोचा बर्तन बाद में धोंगी, इतने में जाके मैं थोड़ा अपना बेडशीट वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। फिर पापा मम्मी का भी नाश्ता हो गया और यहाँ पे बर्तनों का ढेर लग गया। भाई मैं कल से ना थोड़े थोड़े बर्तन धो दूँगी, क्योंकि मैंने ना ये चीज़ नोटिस कर लिया है कि यहाँ पे ज़्यादा बर्तन इकट्ठे करने के चक्कर में ना हवा और धूप में ना बर्तनों में सारा ना सूख जाते हैं और फिर ज़्यादा मेहनत होती है। पहले के टाइम पे तो लेडीज़ को आदत होती थी ना बर्तन ऐसे बैठ के धोने की, अब आदत हमें है नहीं और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इसलिए कल से तो थोड़े थोड़े बर्तन धोऊंगी, ढेर तो नहीं लगाऊंगी बिल्कुल भी। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी साफ़ सफाई, क्योंकि आज मिस्त्री नहीं आया। अभी हमारा जो है ऊपर का वुडन का सारा किचन का पार्ट टूटना बाकी है, तो वो पहले वो टूटेगा और उसके बाद फिर प्लम्बर का काम होगा, फिर वो प्लम्बर वाले भैया करेंगे। तब तक मैंने साफ़ सफाइयाँ सारी कर ली। तो भाई अभी बज गए हैं दोपहर के 1 और देखो हमने मिस्त्री लगाए, कल से किचन तोड़वा दी। आधी किचन अभी रहती है, ऊपर की जो अलमीरा है ना वुडन वाले भैया तोड़ेंगे, उनको बुलाया, वो ऊपर लगे हुए हैं काम, वो नीचे आके तोड़ेंगे। जब ना कल भी कहा था तोड़ दो, तो हमारा आज से काम शुरू हो जाता। सैनिटरी वाले का काम था, पाइपलाइन वगैरह सारी ठीक मतलब लाइन बनानी थी। तो यही काम होता है, यही चीज़ें होती है जब घर पे रहते हुए रिनोवेशन करानी हो ना, तो भाई जब छुट्टी कर जाते हैं ना तो बहुत लेट काम हो जाता है। तो चलो अभी तो स्टार्टिंग हुई है, देखते हैं आज से 15 तारीख से शुरू किया है, देखते हैं कितने दिन चलता है। 15 जून से शुरू किया है। तो भाई अभी मैं सोच रही हूँ कि चलो अब घर का काम कर लिया है, फ्री हो गई हूँ। और वैसे तो नींद आ रही है, क्योंकि रात को ना मेरी नींद बहुत ज़्यादा खुल रही थी, डिस्टर्ब बहुत हो रही थी।
तो फिर नींद पूरी नहीं होती। पहले तो मन कर रहा था सो जाऊँ, फिर मैंने सोचा चलो वीडियो शूट कर लेती, क्योंकि आज तो अगर नहीं आए मिस्त्री लेबर तो कल हो सकता है आ जाए, फिर कल नहीं बन पाएगी, तो क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए। और कल मैं सोच रही हूँ थ्रेडिंग वैक्स और ये सब कुछ कर ही लूँ अपना काम नहीं करूँगी तो ये सब कुछ कर लूँ। देखो शक्ल कैसे बिगड़ गई है ना, बाल सफ़ेद दिख रहे हैं। बाद मेरे पति देव भी टोक रहे थे, कहते इसको कर ले कुछ। फिर कहा चलो करूँगी, कल करूँगी। आज तो मंगलवार है, मंगलवार को हेड वॉश नहीं करते हैं, वह वैसे भी मैंने कल किया था, तो मैं एक दिन का गैप तो दे ही दूँगी, कल करूँगी। फिर शैम्पू नहीं करूँगी, फिर शुक्रवार को हेड वॉश करूँगी शैम्पू करके। तो अभी मैं करने वाली हूँ एक वीडियो शूट। वैसे मैंने कपड़े भी धोए हुए थे, आधे तो सूख गए हैं, आधे सूख रहे हैं। मौसम भी बरसात वाला हो रहा है, तो बीच बीच में मुझे उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। मन्नू भी सो गया है, क्योंकि रात को उसके मैच होते हैं, मैच देखता है वो। फुटबॉल के 3-4 दिन मैच आएंगे तो वो रात को देखता है, इसलिए सुबह लेट तक अभी मतलब ट्यूशन पढ़ के आया है और फिर से सो गया है। तो मैं सोचूँ कि अभी शांति है घर में, तो वीडियो शूट कर ली जाए। तैयार हो जाऊँ पहले मैं, थोड़ा अपना चेहरा सुधार लूँ। तो भाई अभी बज चुके हैं 3 और मैं एक वीडियो शूट कर रही थी। वीडियो शूट हो गई, उसके बाद फिर फ़ोन चलाने लग गई। देखते देखते 3 बज गए। मैंने सोचा था मैं सो जाऊंगी, लेकिन नहीं सोई। रील्स देखते देखते ना टाइम कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता। फिर अभी खाना बनाने जाने लगी हूँ, तो देखा है कुछ कमेंट्स आए हुए हैं, तो मैंने कहा चलो पढ़ लेती हूँ। अनुराधा, हेलो आई एम फ्रॉम करनाल, मी टू आपके ब्लॉग, सॉरी मैं तो आपके ब्लॉग्स एंड पर देखती हूँ, ईडी या फिर एलईडी पर देखती हूँ, डेली मज़ा आ जाता है। मेरी बेटी ताशवी 7 ईयर्स ओल्ड, वो भी देखती है, उसका नाम ले देना ज़रूर। तो ताशवी बेटा, गॉड ब्लेस यू। मोनिका अरोड़ा, यू आर ओसम। निशा जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच जी। अनु भाटिया, निशा जी आप बहुत हार्ड वर्किंग हो और बात करने का बहुत मन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर मैं फ्री होंगी तो पिक कर लूँगी, नहीं होंगी तो फिर मैं कॉल बैक कर लूँगी जब फ्री होंगी तो। मिक्की, राधे राधे। निशा जी, थैंक यू सो मच जी, राधे राधे। वंदना जी, नाइस व्लॉग। और रोनिक बहल, नए नए नाम भी जुड़ रहे हैं जो मैंने पहली बार सुना है। निशा जी आपके ब्लॉग्स कब से देखती हूँ, मुझे आपके ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, मुझे थंबनेल बनाना नहीं आता, आप बताएं कैसे बनाते हो। देखो पहले तो मैं थंबनेल मेकर एक फ्री ऐप है, वहाँ से बनाती थी, ऐसे सिंपल से फ़ोटो लगा देती थी और उसके नीचे कोई भी टाइटल डाल देती थी जो कि मतलब मेरी वीडियो से रिलेटिव हो। अभी मैंने चैट जीपीटी से बनाना शुरू किया है, फ़ोटो लगा देती हूँ और डाल देती हूँ कि क्रिएट ए थंबनेल फॉर यूट्यूब 16.9 एंड और जो टाइटल देना है कह देती हूँ ऐड द टाइटल ऑन माई फ़ोटो, तो वो अपने आप बना देता है। आगे है पूरब गांधी, बहुत हार्ड वर्किंग हो निशा जी, मेरा नाम रजनी है, प्लीज़ मेरा नाम ले देना। ओके रजनी जी। थैंक यू सो मच। पहले आपने अपना नाम नहीं बताया था तो मैं पूरब गांधी के नाम से ही बोलती थी, तो रजनी जी थैंक यू सो मच। रुचि मेहता, बड़े दिनों बाद इनका कमेंट आया। हेलो दी, हेलो क्यूट प्यारी स्वीट दी, कैसे हो, हाउ आर यू, तबीयत कैसी है। आपने सही कहा, मेरी मम्मी भी बहुत वहम करती है जब भी पूछती हूँ कि क्यों, तो कोई बात वजह नहीं पता होती, मतलब कुछ पूछो तो इनसे लॉजिक नहीं पता होता ना मम्मियों को। ज्योत्सना मुंजाल, सिंक के नीचे न्यू पाइप लगवा लो। हाँ जी अभी देखते हैं, वो ना आज इन्होंने तोड़ फोड़ करी तो है, पर फिर बंदा सोचता है 1 महीने के लिए क्या ही कराना, क्योंकि हमने इसको भी तोड़ना ही है, या तो इसको स्टोर रूम बनाएंगे या फिर देखते हैं क्या करते हैं। अभी कुछ प्लान इतना ज़्यादा है नहीं, बाकी तो देखेंगे फिर क्या करते हैं, पहले किचन बन जाए, मेन वो ज़रूरी है। फिर है रुचि मेहता, आपकी सब खाने बनाने में हेल्प करते हैं, अच्छी बात है, हेल्प करना चाहिए। हाँ जी सब हेल्प करते हैं, मन्नू है मेरी सर्विंग के लिए हेल्प कर देता है, वैसे बहुत हेल्प करता है, हस्बैंड भी आ जाते हैं। अब अकेला बंदा क्या क्या करेगा, सारी तरफ देखना। अभी भी आज मानोगे, आज मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी ना, इतनी ज़्यादा, बट मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए, मेरे से बोला नहीं जा रहा था, वीडियो शूट करी मैंने फिर भी। अभी भी ऐसा हो रहा है कि मैं सो जाऊँ, बट मेरे को ना दिन में ऐसे रहता है कि मैं सो जाऊँ, लेकिन मैं सो नहीं पाती, रोशनी में, शोर में, और वैसे भी मेरे को दिन में नींद नहीं आती जितनी रात को कंफर्टेबल आती है। और रात को भी मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाए तो अगले दिन मेरा पूरा दिन ऐसे चला जाता है, लेज़ी गिरा गिरा दिन। अभी भी मेरा बहुत गला सूख रहा है,
पता नहीं बीपी लो हो रहा है या क्या हो रहा है, और मन नहीं कर रहा कुछ करने का। अब तो दिल कर रहा है बेड पे कोई रोटी खिला दे, लेकिन बनानी तो खुद ही पड़ेगी। कोई बात नहीं, हम औरतें हैं, हो जाएगा। वो कहते हैं ना, भगवान ने औरतों को अलग ही शक्ति दे के भेजी है। वो खुद घर में सब बीमार हो तो सब पड़ जाते हैं बेड पे, लेकिन औरत बीमार हो तो वो खुद की भी करती है, सबकी भी करती है। तो एक अलग ही शक्ति दे के भेजी है। शायद पहले हमारी मम्मियों के साथ ही होता था, जैसे हम बीमार हैं, हम और मम्मी बीमार है, फिर भी हम मम्मी को बोलते थे मम्मी हमारे लिए बना दो, तो बना देती थी। अब वो हम खुद जी रहे हैं ज़िंदगी। तो सब पे टाइम आता है, अलग अलग सीखता है। हर वक्त कुछ ना कुछ इंसान सीखता ही है। और भाई साहब सो के आए हैं अभी 2 घंटे। रात को मैच देखने हैं भाई साहब ने, दिन में सोना है, शाम को खेलना है, पढ़ाई होमवर्क कल पढ़ाई कल करी थी पढ़ाई बेटा, कल रोटी खाई थी, आज नहीं खाएगा? तो कर लूंगा यार आज भी। प्रोजेक्ट हो गए कंप्लीट? नहीं कोई तो भाई अभी टाइम हो चुका है खाना बनाने का। क्या कर रहे हो भाई साहब आप? सब्जी गरम, खाना बना रहे थे? सब्जी गरम कर रहा है। थैंक यू मेरा बच्चा। उदास उदास क्यों है तू 2 दिन से? हैं? नींद सो तो बैठा बेटा तू, इतनी देर तो सोया, 2 घंटे सोया है। मैंने सोचा था वीडियो शूट करूंगी, कल भी नहीं करी, परसों भी नहीं करी तेरे साथ। फिर मैंने कहा आज तो सो, बाहर भी सो सकते, आज तो बाहर वीडियो शूट कर सकते थे। कहाँ कर सकती थी? दादी तो सो गया। अब सोई है ना दादी, तू सोया। फिर मैं अंदर, मेरे खुद तबीयत खराब हो रही थी, मैं कहा चलो करती हूँ, नहीं करती, फिर मैंने कर ही ली। पड़े हैं वही। तो यहाँ पे ना सच्ची किचन में मेरा ना हाथ पैर बड़े वो अजीब सा हो जाता है कि कहाँ रखूँ कौन सा सामान, समझ ही नहीं आती। छोटी सी स्लैब है, गैस आया हुआ है। वैसे ऐसा नहीं है कि पहली बार मैं ऐसा एक्सपीरियंस कर रही हूँ। जब मेरी शादी से पहले हम कुछ टाइम एक रेंटेड हाउस में रहते, जहाँ पे सिर्फ इतनी सी किचन थी, इतनी सी स्लैब थी। जहाँ मेरी शादी हुई थी ना, जब मायके में मेरा हमारा मकान था, वो इतनी सी स्लैब थी जिसके ऊपर सिर्फ एक गैस चूल्हा आता था और इतनी सी जगह बचती थी जहाँ पे हम रोटी बनाते थे। बाकी सारा सामान हमने बाहर की साइड रखा हुआ था। वो वहाँ पे भी हमने 2 महीने गुजारे थे। मजबूरियाँ बहुत कुछ कराती है गरीबी में, बहुत, जिनके घर किचन होती भी नहीं है। वैसे चुपना इस पे चढ़ लो यार, इस पे चढ़ लो। मैं तो दाल खा लूंगा आपको। मैं तो भाई अभी मैं बना रही हूँ चाय। चाय का टाइम हो गया। और कल जो मैंने टेस्ट कराए थे ना, तीनों ने हमने जो टेस्ट कराए थे, तो वो हमारे रिपोर्ट्स आ गई है, जिसमें मेरी रिपोर्ट्स में कुछ 1-2 चीज़ें ऊपर नीचे हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शुगर लेवल मेरा जो नॉर्मल होता है ना कि इतने से इतने तक, तो मेरा लास्ट वो है 5.7 तक, तो मेरा 5.7 है। जबकि मैं तो मीठा ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ। मुझे मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, जैसे बहुत लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं ना, मेरे को वैसे पसंद भी नहीं है। फिर भी आई डोंट नो वाई कैसे हो गया ये सब कुछ। और ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि मैं बिल्कुल भी चलती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ना जैसे सुबह उठती हूँ, घर का काम नॉर्मल कितना होता है देखो, इतना ही चलना होता है। उसके बाद जो मैं बेड पे बैठती हूँ ना वीडियो बनाने के लिए, वीडियो एडिटिंग करने के लिए 5-5 घंटे 4-4 घंटे बैठी रहती हूँ, जिससे कि मेरा जो लोअर टमी पार्ट है ना, ये भी थोड़ा सा बढ़ गया है। बट इस पे तो ये चलो हो जाता है कि 8-10 दिन बैठ के पोछे लगाती हूँ तो नॉर्मल भी हो जाता है। अगर साथ के साथ चीज़ों को कंट्रोल किया जाए ना तो हो जाती है कंट्रोल। लेकिन अभी मेरा 2-3 चीज़ें मतलब थोड़ी सी गड़बड़ आई हैं। अब नाम नहीं मुझे पता होता है, LPS ये वो जो चीज़ें होती है ना, मुझे ये नाम नहीं पता। बट 2-3 चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल तो लास्ट टाइम भी विटामिन D की कमी है, B12, ये चीज़ें तो नॉर्मली ऑलमोस्ट सभी में आ जाती होंगी। तो मुझे अब लगता है कि मुझे वॉक वगैरह शुरू करनी पड़ेगी, पर टाइम ही नहीं होता है। सुबह करना ही पड़ेगा मुझे अब कुछ अपने लिए, थोड़ा रिफ़्रेश भी रहा जाता है वॉक से। मैंने एक बार शुरू की थी पहले, बट पता क्या होता है, घर आने के बाद इतने सारे काम हो जाते हैं ना मेरे सर पे। सबसे बड़ी बात है कि मेड नहीं है, ऊपर से अब मिस्त्री लग गए घर पे, फिर घर का काम। हमारे घर में 2-2 3-3 टाइम तो लंच मतलब वो नाश्ता बनता है, फिर बर्तन उतने भर जाते हैं, मतलब डबल काम है।
क्या करें। तो वही अभी चाय वगैरह पी ली है। मेरा भी सर दुख रहा था, मैंने दवाई लेनी थी चाय के साथ, तो फिर मैंने भी चाय पी ली और अपना दवाई ले ली और फिर मैं आ गई बर्तन धोने के लिए। अभी शाम हो चुकी है। शाम के टाइम तो खैर पिछले वाले वेड़े में, मतलब वेड़ा बोलते हैं ना इसको, आंगन में हवा चलती है तो कोई दिक्कत नहीं होती। सुबह सुबह के टाइम पे जैसे ही मेरे बर्तन धोने का टाइम होता है ना, धूप बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो मैंने अपनी बाथरूम की पाइप ठीक तो करा ली है, लेकिन ज़्यादा बर्तन उसमें धुलते नहीं है कन्वीनियंटली। थोड़े थोड़े धुल सकते हैं, मतलब दो दो तीन तीन बर्तन। और फिर वही उसको रखने की जगह, क्योंकि स्लैब पे तो खाना बन रहा होता है सुबह के टाइम पे, तो थोड़ी सी दिक्कतें हैं अभी 1 डेढ़ 2 महीना जब तक किचन नहीं बनती। इन दिक्कतों की परेशानी मतलब ये तो झेलनी पड़ेगी, क्या करें। जो कहते हैं ना, कुछ अच्छा होने से पहले कुछ बुरा हो रहा है, और वो चीज़ तो करनी है। और कोई बात नहीं, हमारे पास भगवान ने फिर भी इतना कुछ दिया है, कर रहे हैं हम, बहुत सहूलियत है। लेकिन कुछ लोगों के पास ये भी नहीं होता, तो इसलिए शुक्र तो हमेशा हम करते हैं भगवान जी का, शुक्रिया। क्या देख रहे हो, क्या चाहिए, क्या होगा, क्या ढूंढ रहे थे? तो भाई आज हमारी किचन का टूटने का दूसरा दिन है। इस भैया को हमने कल बुलाया था, हाँ, इस भैया को हमने कल बुलाया था कि ऊपर लगे हुए नीचे तोड़ दो, ये भैया आ जाएगा। ऐसे ही लटक लटक के काम हम नहीं करेंगे। हमने भैया को लगाया था कंटिन्यू। ये टूटेगी तो पाइपलाइन जाएगी। तो से नीचे घुमा दे, कैसे जो जो मतलब लेना यही से पकड़ के अपने मुंह के सामने से मार यहाँ से। जो दीवार दिखाओ बड़ी अजीब सी लगेगी वाली। अजीब सी पूरी रसोई अजीब सी लगेगी अभी तो बेटा। ये जब खाली हो जाएगा ना, ऐसे स्टोर रूम लगेगा बड़ा सा। तो भाई नहीं 7:30 बज गई है और मैंने अभी तक अपनी वीडियोस वगैरह एडिट किए हैं। व्लॉग एडिट किया है और एक यूट्यूब की वीडियो एडिट करके अभी सेव हो रही है। और यहाँ पे मेरे कपड़े प्रेस वाले पड़े हैं, कपड़े प्रेस करूँगी। और मेरे पास ना इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे ही मैंने अब दिखाया ना कि अपनी किचन मेरी शिफ्ट हो चुकी है, अब दूसरी किचन में हम बना रहे हैं खाना वाना। तो किसी का तो मैसेज आया हुआ कि छोटी सी किचन को भी आपने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, तो थैंक यू सो मच। कोशिश तो मेरी रहती है कि हर चीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँ, बट फिर भी लोग देखने वाले कुछ और भी बोल देते हैं कि अनहाइजेनिक। एंड कितने सारे लोगों ने ये सजेस्ट किया हुआ है ऐसे किचन बनवाना, वैसे बनवाना। तो मेरी प्यारी बहनों, किचन वैसे ही बनेगी जैसे हमारे किचन का स्पेस होगा। जितना हम, वो होता है ना कि जितना गुड़ डालो उतनी मिठास आएगी, वो वाली बात भी होती है। दूसरा चीज़ें ये होती हैं कि देखना पड़ेगा किस तरह से बनेगा डिज़ाइन वगैरह सब कुछ, हमें जो चीज़ें कंफर्टेबल लगेंगी कि इतनी चीज़ों पे इतना चाहिए। बाकी ठीक है, बनेगी थोड़ी सी मॉडर्न टाइप की, क्योंकि पहले वाली किचन जब वो भैया तोड़ के गए ना, तो भैया कह रहे हैं देखो ये वाला डिज़ाइन ना पहले बहुत पॉपुलर था जो आपने बनवाया हुआ था आज से 25 साल पहले। तो भी कितनी मेहनत से और कितने प्यार से बनवाया होगा जब तुड़वा रहे हो। मैंने कहा तो भैया देखो अब ऐसे तो इंसान भी चला जाता है दुनिया से, तो भी होती है चीज़ें। अब गल रही थी चीज़ें अंदर, सीलन के कारण लकड़ी गलती जा रही थी, स्लैब सारी ख़राब हो रखी थी। अब चीज़ें तो बनानी पड़ती है ना नई। अब यही चीज़ें सोचते रहे तो फिर इंसान कभी कोई नई चीज़ लेगा ही नहीं, तो फिर तोड़ दिया। तोड़ दिया। वो होता है ना, अपनी चीज़ों से लगाव होता है। मम्मी पापा ने कितनी मेहनत से बनाया, उनको अंदर अंदर कुछ होता रहता है, हमारी मेहनत की हुई चीज़ें बच्चे तोड़ रहे हैं या कुछ होता है, चीज़ें होती हैं थोड़ी सी। लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, अब देखो हर चीज़ का बदलाव ज़रूरी है, तो करेंगे। अब देखते हैं कैसे बनती है। अभी आज तो पूरी टूट गई है रसोई, पूरी ऊपर से नीचे तक। मैं जो पाइपलाइन वगैरह पानी की सेट करेंगे, उसके बाद पत्थर लगेगा, उसके बाद लकड़ी लगेगी। तो अभी ये काम चलेगा 1.5-2 महीने। हमने 1 महीना सोचा था, 1 महीना हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, क्योंकि ऊपर वाली किचन भी अभी तक रेडी नहीं हुई है भैया। हमने उसको भी सोचा था 1 महीने में बन जाएगी, 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी भी भैया कह रहे हैं 4-5 दिन और लगेंगे। तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। अब तो कर दी शुरुआत, तो चलो अभी मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ और ये काम फारिग हो जाएगा। फिर मन्नू का खेल के आएगा तो मुझे कॉमेडी वीडियो शूट करनी है उसके साथ, अगर टाइम मिलेगा तो। क्योंकि वो आता है ना खेल के थक जाता है, उसका मूड नहीं होता। और उससे पहले वो बनवाने के मूड में था, तो भैया ऊपर से किचन की वो जो शेल्फ है ना वो तोड़ रहे थे, तो शोर बहुत आ रहा था, तो बना नहीं पा रही थी मैं। लेट्स सी क्या होता है। तो भाई अभी हो चुकी है रात और हस्बैंड भी आ गए थे, और यहाँ पे मैंने आज फिर से बनाई है नमकीन वाली चाट और
इसी के साथ मैंने अपना थोड़ा गोंद कतीरा बना लिया है क्योंकि कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा था। तो भाई अभी टाइम हो गया है खाना बनाने का, डिनर बनाने का, तो चलो चढ़ जाते हैं अपने सिंहासन पे। इसके बिना तो मेरे से खाना नहीं बनेगा। अरे यार बेलन कहाँ है, बेलन। क्या लाए? गिफ्ट आपके लिए। वो रोटी लगानी पड़ेगी रुक जा। तो बहस पापा मम्मी के लिए गिफ्ट लाए हैं। मम्मी ने बंद नहीं होना इसमें, चूहों के लिए लाया है। गिफ्ट तो आपके लाया, चाहे आप बंद करो ना करो। मम्मी के लिए कह रहा है, मम्मी के लिए लाया। देख मैं तेरे से लंबी हो जाती हूँ। परांठे बना रहे हो? एक बनाना था। वैसे मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वैसे मैं पराठा खा रही हूँ, नहीं खाने चाहिए ना। ना बनाओ, नहीं बना लो। तेरे लिए एक बनाना था। एक बना दो, आधा खा लेंगे। आधा दे खाओगे ना पक्का? हाँ, मैंने सब्जी खाने से मैंने सोचा चलो बनाई लो, तो थोड़ी सी मेहनत करोगे, आपको अच्छा नहीं लगता, थोड़ी ज़्यादा कर दो। हिल क्यों रहा है? तू सीधा खड़ा नहीं हो सकता। ये लड़का, इसके अंदर पता नहीं क्या अरे कमी नहीं है। हो सकता है। ये लड़का ना सीधा नहीं खड़ा हो सकता, हल्की सी इसके अंदर हिलना मिलना डुलना चलता रहता है। क्या हो गया? सब्जी पड़ी है? हाँ पड़ी है, पड़ी है। वो खाई नहीं सब्जी बेचारी, मैं सब्जी नहीं खाई। तो भाई अभी खाना वाना हो गया है, अब है किचन साफ़ करने की बारी और बर्तन धोने की। बर्तन एज़ यूजुअल यहाँ नहीं धो सकते हैं, सिंक में बाहर ही धोने पड़ेंगे, बट किचन साफ़ कर लेते हैं। मुझे बहुत सारे लोग एडवाइस दे रहे हैं कि इसके नीचे पाइप लगवा लो, नया पाइप लगवा लो। तो पाइप सुबह से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, नया लेके आए, बट ये ना बहुत पुराने टाइप की लगी हुई है। अब उसका जो वो होता है ना बोनट, वो सेम मैचिंग मिल नहीं रहा, तो इसीलिए यहाँ पाइप लग ही नहीं रहा है। तो भाई आज मुझे एक मैसेज आया हुआ है कि दीदी आपकी पूरी किचन की छत दिखाना, भाई छत देख लो। मुझे कोई शर्म थोड़ी है दिखाने में, टूटी फूटी है जो भी है, टाइम पास करना है खाना बनाने के लिए। तो भाई इसीलिए मैंने सिर्फ ज़रूरत का सामान निकाल के रखा हुआ है, बहुत कम 2 पतीले, 2 मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो डेली यूज़ होती हैं, बाकी तो फिर मैंने रख दिए हैं संभाल के। और जब किचन बन जाएगी तो जो पुराने बर्तन हैं वो उसको निकाल के नए बर्तन ले आएंगे और जो यूज़ किए हैं वो रख लेंगे। अभी हमने सॉर्ट आउट नहीं किया उस चीज़ का, अभी तो सिर्फ हमने जो यूज़ होते हैं ना, डेली यूज़ होते हैं, सिर्फ वही बर्तन रखे हुए हैं जो डेली काम आए। एक्स्ट्रा रखते तो फिर कहाँ रखते, मतलब संभालने की जगह होनी चाहिए ना, तो इसीलिए। तो अभी ये थोड़े से बर्तन हैं जूठे, इनको फटाफट से धो लेती हूँ, फिर मेरा काम ख़त्म हो जाएगा भाई। इस किचन में भी ना चूहे बहुत हैं, और क्योंकि ये है ना बाहर की साइड पड़ती है किचन, पिछले जो बेड़े होते हैं ना जैसे बैक साइड में, तो यहाँ पर तो चूहे बहुत आते हैं, तो पीछे से आते हैं। और हमारे घर के ना थोड़ी सी पास में नाला पड़ता है बहुत बड़ा, तो वहाँ से तो बहुत ही चूहे आते हैं। इसीलिए हमारे घरों में चूहों की प्रॉब्लम अभी 1-1.5 साल से ज़्यादा होने लगी। उससे पहले मैंने कभी इतनी प्रॉब्लम नहीं देखी सच्ची। 15 साल हो गए मेरी मैरिज को, ये कुछ ज़्यादा ही पड़ गई। तो कहते हैं जहाँ पे बच्चे दे देना चूहे, वहाँ से जल्दी निकलते भी नहीं। बच्चे पैदा कर देते हैं, 9-9 10-10 बच्चे। तो लो जी, लग गई मैं फिर से अपने बर्तन धोने वाले काम पे, क्योंकि बर्तन धो के ही सोएंगे ताकि सुबह उठें तो हमें कोई भी बर्तन जूठा ना मिले। तो बस नीचे बैठ के बर्तन धोने में अपनी थोड़ी मेरे गुड्डू की एक्सरसाइज शुरू हो गई है। और आई होप कि मेरे मिस्त्री जब तक किचन काम करेंगे मैं थोड़ी पतली भी हो जाऊँ, ऐसे ही बैठ के काम करने में, डबल बार सफाइयाँ करने में।
मुझे मतलब जिम जाने से तो कोई असर नहीं हुआ। जिम जाने मैंने पैसे वेस्ट कर दिए। 6 महीने के मैंने ना पैकेज लिया था 6 महीने का, लेकिन मेरे से हुई ही नहीं। जिम में जाती थी तो हेडेक ज़्यादा हो जाता था। तो अब देखते हैं घर के काम करके मैं पतली होती हूँ कि नहीं, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का कहना है जिम जाने की क्या ही ज़रूरत है, घर के काम करो तो हम ठीक रहते हैं। हम तो ऐसे ही करते थे। अब देखते हैं भैया क्या होता है, पतली होती हूँ कि नहीं होती। यहाँ पे मैंने अभी जस्ट पिंजरा लगाया नया और फंस भी गया। ले जा, मैं काम कर रही हूँ। ले। ऊपर की तरफ आ रहा है। हाँ, नहीं निकलता, टाइट है पिंजरा। छोटे से हैं बच्चे, इस लगेगा फिर और लगाएंगे ना। तो चलिए जी, बर्तन वर्तन हो चुके हैं मेरे। फटाफट से बर्तन सेट कर देती हूँ। और यहाँ का बाहर जो वेड़ा धोते हैं ना, बर्तन धोते हैं, तो ये जगह ना चिकनाई वाली हो जाती है, तो इसे भी दोबारा अच्छे से साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो चलो मैं कर लेती हूँ और फिर करेंगे आराम। और आपको मेरी आज की राम राम।